एक बड़ी खबर झालावाड़ से आ रही है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह जीत गए। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह जीते हैं, यानी कि अब अच्छा परिवारवाद यही चाह रहे हैं। सपा की 5-5 सीटें मैंने बताया लीड कर रहे, तब आप चुप बैठे थे, तब आपके मुंह से परिवारवाद नहीं निकला। दुष्यंत सिंह के नाम से आपको परिवारवाद याद आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। परिवार के 5 लोग, नहीं, परिवार के 5 लोग लीड कर रहे हैं, उसमें परिवारवाद नहीं था, इसमें परिवारवाद है। दुष्यंत सिंह की जीत में मुलायम सिंह क्या परिवारवाद नहीं है? सर मेरी बात सुनिए, एक बार हम लालू क्या परिवारवाद? एक बार हमारे कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है। ये नहीं, मां ने सीट खाली कर दी रायबरेली। प्रोफेसर साहब और रत्नाकर जी को बाहर एक थोड़ा टाइम दिया जाएगा। बोल रहा हूँ कि उस स्टूडियो में इन्होंने बोला था कि अखिलेश जी के परिवार के 5 लोग, तो मैं बस इनको थोड़ा सा बता रहा था कि वहां भी परिवारवाद हुआ है। आज का जो नतीजे आए हैं जी सर के, वो बहुत कुछ कहते हैं, और आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो एक तरफा नहीं हो सकती हैं। ना तो आप जनता, क्योंकि मैं लगातार आपकी चर्चा सुन रहा हूं, जनता को मैंडेट को बेवकूफ भी कहा गया, नहीं, लेकिन दोनों तरफ से मैं एकदम ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। झांसा आपने कहा, झांसा दिया गया। मैंने कहा अगर उसी पर आ रहा हूं मृदुल जी, अगर लोग झांसे में न पढ़ते होते तो झांसा शब्द न। लेकिन सर मैं भारत की जनता का सम्मान करते हुए मैं नंबर इस समय स्क्रीन पर देख रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो मैंडेट जनता ने दिया है वो बहुत समझदार है जी। आप बेहतर पता है। गलत शब्द मत बोलिए। मैंने कहा कि मोदी जी चुनते हैं कि इस बार किस जगह जाकर के झांसा देना। नहीं सर, इसे कहते हैं रत्नाकर जी, इसे कहते हैं मीठा मीठा गप गप। सुनिए ना रत्नाकर जी, प्रदेश में नहीं आए, बंगाल में आपकी सीट पर मोदी जी आए, आप बनारस से आते हैं। नहीं रत्नाकर जी, तो वो रत्नाकर जी सुनिए ना, लोग क्या है, एक सेकंड रत्नाकर जी, इसे कहते हैं मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। मतलब जहां आपको बाहर से आती है वहां पर तीता कहा जाता है। नहीं, वहां ये बिहार में कहा जाता है कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। मतलब जहां जहां आपको, अगर आप आ रही है, आपकी सरकार आ रही है, आपको पसंद 140 करोड़ जनता भारत की एकदम आश्वस्त है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इनके हाथ में पोस्टर भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है 2024 हुई हमारी, अब 2029 की बारी। और पूर्ण तरीके से जश्न का माहौल है। देखिए पोस्टर एक पोस्टर लिखा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां उन्हें आशीर्वाद दे रही है। क्या कहेंगे? ये जो छायाचित्र हम लोगों ने अंकित किया है आपके समक्ष, देश की करोड़ों माएं मोदी जी के साथ है। ये छायाचित्र ये दर्शाता है कि उनकी स्वयं मां धरती पे विराजमान नहीं है, लेकिन ऊपर से आशीर्वाद करोड़ों माएं उनके साथ है। और भाजपा, हाँ जी बहुत। लेकिन जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरा कांटों का मुकाबला है। जादुई आंकड़ा अकेले बीजेपी नहीं छुपा रही है। देखिए भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। 272 का आंकड़ा हम छू रहे हैं और 300 से ऊपर की सीटें का मार्जिन हम समक्ष ला रहे हैं। 400 का आंकड़ा लाना उचित नहीं है। देखिए भाजपा के साथ साथ सामने वाला जो अखाड़ा है वो भी चुनावी स्तर पे कहीं ना कहीं काम किया है। यूपी में भी अनेक प्रकार की व्यवस्था रही है। राम मंदिर का बहुत बड़ा विषय था। आप सभी जानते हैं कि सभी लोगों ने उचित स्तर पर वोट किया है। अभी तो 40% ही काउंट हुआ है, 60% रहता है। और संध्या में आप भी यहीं रहेंगे और हम भी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी आपको आगे खुद धन्यवाद और उद्बोधन करेंगे। क्या कहेंगे आप? पूरी तरीके से जश्न के माहौल में नृत्य कर रहे हैं। सर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है, और सबसे पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या करना है, एक देश एक चुनाव, ये सबसे बड़ी काम है। और प्रधानमंत्री की बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। 6 बजे यहाँ पे आ चुका हूँ, अब देख सकते हैं। इससे लोगों में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। लेकिन अभी जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं वो पूरी तरीके से जो मामला है पूरी कांटों को टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कार्यकर्ता पूरी तरीके से आश्वस्त है। साफ तौर से कहना है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। विजय एहसास के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो आप देख रहे थे किस तरह जश्न मन रहा है। मैं आपको बता दूं 287 पे एनडीए आगे चल रही है और 237 पर इंडी, 19 अदर्स हैं। लेकिन यूपी देखिए, यूपी में 34 और 45 चल रहा है। यानी इंडी और बीजेपी का अगर आप मिला ले, टोटल मैं बताऊं बीजेपी 243 पर आगे चल रही, 243, कांग्रेस 94 पे और समाजवादी पार्टी 34 और टीएमसी 31। गांधीनगर से अमित शाह 4,50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं इस वक्त। गांधीनगर सीट जो अमित शाह जहां से लड़ रहे हैं, ये गुजरात से मनसुख मंडाविया वो भी आगे चल रहे हैं। और
गुजरात भावनगर से नीमूबेन भावनिया बीजेपी। गुजरात मोरलेस एक ट्रेंड ये भी है कि गुजरात को छोड़ दिया जाए, गुजरात में कोई मेजर लॉस नहीं है, 25-26 था, एक सीट। 29 है, एमपी में भी 29 है और एमपी में क्या लगभग 29 सारी जा रही है। हाँ सारी जा रही है सुचरिता। और जो मार्जिन है वो भी मैं बता देता हूँ, राजस्थान में लॉस है, मेजर लॉस है, बिल्कुल लॉस है। और ये सचिन पायलट ने कहा भी था सुचरिता, आपको याद होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो वोट परसेंटेज का जो आप जिक्र कर रही थी सुचरिता, मार्जिन बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत ज्यादा है अभी तक सीटों पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर यहां जो कम की बात कही जा रही थी, रत्नाकर जी की पार्टी, अजय जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश और जो आंकड़े अभी अप्रत्याशित नजर आ रहे हैं, इनके बारे में जब विश्लेषण किया जा रहा है, एक वोट स्विंग है जो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी, कांग्रेस कह रही थी। हालांकि 2017 का एक आंकड़ा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उससे तो ठीक ही है, बहुत बेहतर है यहाँ पर। बहुत बेहतर है, सिर्फ इतना पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं। पार्टी क्या होता तो आप कहते कि एकदम छा गए